नमस्ते सभी को। आज हम कक्षा 12वीं जो पाठ्य पुस्तक है आरोप, इसका हम पाठ 3 कुंवर नारायण उनकी कविता है, कविता के बहाने उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। और इससे पहले हमने कक्षा 10वीं का कोर्स पूरा किया है और अब हम लोग कक्षा 12वीं पर आ चुके हैं। कक्षा 12वीं का तीसरा पाठ हम तैयार कर रहे हैं आपके सामने। ये मेरा चैनल है ललित गुप्ता सर 560। आप लोगों से निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करवाएं अपने और मित्रों से भी। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है ललित.गुप्ता67। आप चाहें तो इस पर भी वीडियो देख सकते हैं। और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9587954117, पिन 87 आपको जो भी समस्या है आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं आगे अपनी यात्रा की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। पहला प्रश्न है, सब घर एक कर देने के माने। ठीक है, तो देने के माने जो है ना, सब घर एक कर देने के माने अर्थ है कि सभी को अपना घर बना लेना। बच्चों के लिए अपना पराया कुछ नहीं होता। जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सभी घर सभी को अपना समझते हैं। उनके लिए अलग या अपना पराया कुछ नहीं होता। जहां उन्हें प्यार मिलता है वो वहीं के हो जाते हैं। और यही कारण है कि बच्चे पड़ोसियों के साथ भी वैसे ही रहते हैं जैसे वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ना और खिलना, इसका कविता से क्या संबंध है, तो देखते हैं। कविता अपने निर्माण के साथ ही उड़ान भरती है और सदियों तक इस उड़ान को कायम रखती है। उड़ान भरती है और सदियों तक, क्योंकि कविता तो अनंत होती है, उसका विस्तार अनंत होता है। और वह फूल के समान स्वरूप पाकर खिलती है। उसका खिलना एक समय के लिए नहीं होता, क्योंकि फूल तो थोड़े खिलता है, थोड़े समय बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता खिलती है और अनंत काल तक वो खिलती रहती है। और बल्कि वह सदियों तक लोगों के हृदय को आनंदित करती रहती है। आगे देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों और कविता दोनों को, जो दोनों है अपने स्वतंत्र स्वभाव के साथ खेलते हैं। वह ना क्या होता है, बच्चे और कविता दोनों ही अपने स्वतंत्र स्वभाव के साथ खेलते हैं और खेल में उनके बीच कोई सीमा नहीं होती। बच्चे भी खेलते तो उनके बीच में कोई जाति पाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं होता। ऐसे कविता के लिए भी कोई भी मतलब भेदभाव नहीं होता और उनके अपने लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है। रंग और जाति से कोई नफरत नहीं है। बच्चे के बीच सभी मतभेदों को भूल जाते हैं। ऐसा कविता भी अपने मध्य के सभी मतभेदों को भूल जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। कविता के संदर्भ में तो हमने इससे पहले भी एक प्रश्न देखा था, कविता कभी मुरझाती नहीं खिलने के साथ। देखते हैं, उत्तर है चौथे नंबर का, फूल तो खिलकर एक समय बाद मुरझा जाते हैं। फूल खिलेगा और एक समय बाद निश्चित रूप से वो मुरझा जाएगा और उनकी महक समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत कविता खिलकर कभी मुरझाती नहीं। इसके विपरीत कविता जो है वो खिल करके कभी भी मुरझाती नहीं है। वह सदा ताजा बनी रहती है और उसकी महक बरकरार रहती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। जो भाषा है उसको सहूलियत से बरतेंगे, इसका क्या अभिप्राय है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है और इसका उत्तर भी आसान सा है। इसका अभिप्राय यह है कि हमें भाषा का प्रयोग उचित प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है तो कौन सी शब्दों का कहाँ प्रयोग होता है और उसका अर्थ कहाँ कैसा निकल जाता है, तो इसी से संबंधित है। उचित भाषा शब्दों का ताना बाना है, उसका अर्थ प्रसंगत होता है। कई बार भाषा का एक प्रसंग में अलग अर्थ होता है, वहीं दूसरे प्रसंग में उसका अर्थ अलग होता है ना। आता है भाषा का प्रयोग सही प्रकार से हमें करना चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, हमारा प्रश्न नंबर 6। छठे नंबर का प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे, है ना। इसके पहले का भी अपने 5वां प्रश्न देखा था, मैंने आपको बताया था कि भाषा का प्रयोग प्रसंगत होता है। कई बार एक ही शब्द का कहाँ कोई सा अर्थ निकल जाता है और कहीं दूसरी जगह उसका कोई अन्य अर्थ निकल जाता है। आगे देखते हैं, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में
सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है कैसे। आगे देखते हैं, बात और भाषा का आपस में गहरा संबंध होता है। बात का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, है ना। बात और भाषा का आपस में गहरा संबंध होता है। बात का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और किंतु कई बार ऐसा होता है कि हम क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर देते हैं, और ऐसी क्लिष्ट भाषा के प्रयोग करने से क्या होता है, सीधी सरल बात को भी शब्द की जाल में उलझाकर हम टेढ़ी बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा पाठ पूरा। आप सभी का धन्यवाद। आगे आपका आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे, हम आगे की वीडियो आपके लिए रखेंगे। सबका धन्यवाद।